हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग बैंकिंग। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग बैंकिंग में आप सबका स्वागत है। मैं हूं विवेक रंजन सिंह, आपका क्वांट फैकल्टी। आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोग मेरे पीछे देख पा रहे हो, NIACL असिस्टेंट 2024 जिसका पेपर कल 2 मार्च को है और आप लोगों का एग्जाम है, तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए क्वांट अटेम्प्ट स्ट्रेटजी बना दिया जाए। आखिर क्वांट के पेपर को आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, किस किन बातों का ध्यान रखना है और किन बातों को इग्नोर करना है, इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं। तो चलिए ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते, शुरू करते हैं। इस समय आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं क्वांट सेक्शन की, तो आपके पास 35 क्वेश्चन होंगे 20 मिनट्स में करने को। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए? तो देखो, डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा मोस्ट लाइकली 15 क्वेश्चन आपको, असिस्टेंट का एग्जाम है, 15 क्वेश्चन आपको स्पीड मैथ्स, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक और सीरीज से देखने को मिलेंगे। अब इसमें आपको टाइम जो लगाना है, इस 15 क्वेश्चंस को आपको 8 से 9 मिनट में खत्म कर देना है। इसको 8 से 9 मिनट में खत्म हो जाना चाहिए। और ये एक ऐसा पार्ट है जिसको सब लोग करने जा रहे हैं, तो ये ट्रिपल टिक है, ये सब लोग करेंगे। ठीक है, सब लोग करने वाले हैं इस क्वेश्चन को। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? देखो बेटा, इसमें 10 क्वेश्चन तो इससे पूछे जाएंगे। अब 10 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन इससे या 5 क्वेश्चन इससे, इन दोनों में से कोई एक आएगा। हो सकता है कि 5-5 तीनों भी आ सकते हैं, लेकिन मोस्ट चांसेस होते हैं कि 10 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन देखने को मिलेंगे, 5 क्वेश्चन या तो क्वाड्रेटिक के मिलेंगे या 5 क्वेश्चन आपको सीरीज को मिलेंगे। ठीक है, इस तरह आपको 8 से 9 मिनट में 5 क्वेश्चन करने। अब बात आती है अर्थमेटिक की और DI की। तो याद रखना कि जैसे मैं कह रहा हूं 300 बच्चे हैं, तो ये 300 बच्चे अगर एग्जाम दे रहे हैं तो 300 बच्चों ने ये सॉल्व किया होगा। ठीक है, मैटर करता है 300 बच्चों ने इतने टाइम में क्या इनको सॉल्व किया, यही डिफरेंस फैक्टर होगा। अगर मैं बात करता हूं डेटा इंटरप्रिटेशन की, जो 200 बच्चे डेटा इंटरप्रिटेशन को पूरा अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि इजी आता है। पेपर का लेवल जो होता है ना, वो इजी होता है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा जो आप लोग घर पे नहीं कर सकते। मैटर करेगा यहाँ पे स्पीड। अब अर्थमेटिक की बात करें, इसको सिर्फ बहुत आधे, यानी हम कह सकते हैं कि 100 में से सिर्फ 10% लोग यही पूरे अर्थमेटिक 10 क्वेश्चन को कर पाएंगे। यही सिलेक्शन फैक्टर होता है, अर्थमेटिक ही सिलेक्शन फैक्टर बनेगा। सिलेक्शन फैक्टर जो बनने वाला है वो अर्थमेटिक बनने वाला है इस एग्जामिनेशन। तो आपको क्या करना चाहिए, इसको निपटाओ, इसको 2 से 3 मिनट में निपटाओ, बाकी सारा टाइम अर्थमेटिक को दो। क्योंकि रीजन है कि मैं इसको सेकंड नंबर पे इसलिए भी लिख रहा हूं, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर। थर्ड नंबर पे रखने का ये मतलब है कि अगर आप इसको अटेम्प्ट करोगे तो ये 5 क्वेश्चन पूरे देखे जाएगा, और इसमें भी सिंगल सिंगल। अगर डेटा इंटरप्रिटेशन को अगर आप लास्ट में करते हो ना, तो वो पूरे 5 छूटेंगे। लेकिन अगर आप अर्थमेटिक को करते हो, तो अगर आप कर रहे हो और टाइम अप हुआ तो एक ही क्वेश्चन छूटेगा आपका, यहां पे आपके 5 क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखना, इसको लास्ट के लिए मत छोड़ना डेटा इंटरप्रिटेशन को। अगर लास्ट के लिए छोड़ रहे हो, आपको नहीं आ रहा है, तो एकदम ही छोड़ देना। आप लोग 35 क्वेश्चन 20 मिनट का प्लान बना के जाओगे तो आपको टाइम कम लगेगा। लेकिन अगर आपने 30 क्वेश्चन का प्लान बना के गया कि हम 30 क्वेश्चन करेंगे, 5 क्वेश्चन हमें छोड़ने, तो आपके पास समय ज्यादा हो जाएगा। और अगर लास्ट ईयर कट ऑफ देखें तो कट ऑफ कहीं समवेयर अराउंड 17 to 18 के आसपास कट ऑफ जानी है। तो अगर आप 30 का प्लान बना के जा रहे हो, ये अच्छा प्लान है। ठीक है, कई बार लोग कहते हैं कि 33 करो, सेफ अटेम्प्ट 33 है। तो ऐसा होता है, पेपर भाई इजी आया तो सब लोग करके आएंगे, है ना। उसमें भी डिफरेंशिएटिंग फैक्टर यही होने वाला है। अब क्वेश्चन पेपर टफ आ गया, आपने किया 10 अटेम्प्ट, आप 20 अटेम्प्ट किए, आपने देखा कि सर ने तो कहा था 30 अटेम्प्ट, तो सेफ स्कोर के लिए तो आप घुस गए उसमें, और उसको आपने जो 20 सही किए थे ना, पेपर टफ आने के बाद वो आप 30 पे जाओगे, तो वो मार्क्स 20 से कट के कितने पे चले जाएंगे, 10 पे चले जाएंगे। कट ऑफ 12 जाएगी, तो आप 2 नंबर से चूक गए। तो ऐसा मत करना। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे की बातें करते हैं। सेफ अटेम्प्ट, तो सेफ अटेम्प्ट की मैंने बात कर ली। देयर इज नो सेफ अटेम्प्ट, देयर इज नो सेफ अटेम्प्ट। कुछ भी सेफ नहीं है आज की दुनिया में, है ना। कुछ भी सेफ नहीं है, तो कोई भी सेफ अटेम्प्ट नहीं है। आपको अपना बेस्ट देना है ना। कितना बेस्ट देना है, योर ओन, अपना बेस्ट देना है।
क्योंकि याद रखना कि जब भी आप लोगों को सेफ अटेम्प्ट के अकॉर्डिंग चलते हो तो आप क्वेश्चन गलत करते हो। तो अभी से मैं ये नहीं कह रहा कि भगवान करे आपका सिलेक्शन इस बार ना हो, तो भी आपको वो आदत नहीं डालनी। टॉपर एक काम यही सही करते हैं जो सिलेक्शन लेते हैं, वो कभी भी ये नहीं जाते कि अंक के पीछे नहीं भागते, वो अपना बेस्ट देते हैं जो जितना उनको आता है। क्योंकि ये एक असिस्टेंट का पेपर है, तो यहां पे एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्पीड भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखना जितने भी नए बच्चे होते हैं जो पहली बार तैयारी करके आते हैं, वो 30 पे 35 में 35 करके आते हैं, उनका सिलेक्शन कभी नहीं होता। सिलेक्शन हमेशा यही होता है, अपना 100% देना, एक्यूरेसी मेंटेन करनी है। हम 20 क्वेश्चन करके आएंगे, वो सारे सही करके आएंगे। बस कट ऑफ ना निकले तो मेरा नाम बदल दीजिए, ठीक है। तो देयर इज नो सेफ अटेम्प्ट, आपको क्या है अपना बेस्ट दे के आना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे की बात करते हैं। पेपर की स्टार्टिंग कैसे की जाए? कई बार होता है पेपर कौन सा स्टार्ट करें, तो देखो स्टार्ट बैंक करना चाहिए। स्टार्ट करो अपने स्ट्रेंथ पे, है ना। आपका जो भी स्ट्रांग है, जो भी पार्ट स्ट्रांग है, वो आपका स्पीड मैथ्स हो सकता है, अर्थमेटिक हो सकता है, डीआई हो सकता है, जो भी है। आप क्या करो, सबसे पहले यहां पे नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे कुछ। तो आपको क्या करना है, जैसे देखा कि पहला अर्थमेटिक आया और आपका फेवरेट टॉपिक नहीं है वो, अगर फेवरेट टॉपिक है तो उड़ा दो। एक होता है गो विद द फ्लो, अगर आपका तीनों है, तीनों सही है, तो जैसा पेपर आ रहा है आप उसी की तरह सॉल्व करो, क्योंकि पेपर बहुत असिस्टेंट का बहुत टफ नहीं आने वाला। लेकिन अगर नहीं स्ट्रांग है तो आपको लगता है कि हम सर स्पीड मैथ्स में ज्यादा स्कोर कर सकते हैं, तो पहले चॉप इस पे क्लिक करो, इस पे क्लिक करो, इस पे क्लिक करो। तो 4 के डिफरेंस पे क्लिक करोगे, आपको कहीं ना कहीं स्पीड मैथ्स मिल जाएगा, उसको करो। क्योंकि एग्जाम में आप स्ट्रांग पोर्शन उठाओगे, तो अगर आपके शुरुआत के 5-6 क्वेश्चन सही हो गए 1-2 मिनट में, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा पेपर में, और कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी होता है। लेकिन अगर आपने डीआई या अर्थमेटिक उठाया और शुरुआत के 2-3 मिनट निकल गए, आपके एक भी क्वेश्चन नहीं लगे, तो वो आपका मॉरल डाउन कर देंगे। और 20 मिनट का टाइम ऐसा तो होता नहीं है कि आप मॉरल को रीगेन कर पाए, है ना, अपने कॉन्फिडेंस को रीगेन नहीं कर पाओगे। तो कॉन्फिडेंस लूज ना हो तो हमेशा अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट से उठाना और फिर उस पेपर को सॉल्व करना, ठीक है। ये सारी बातें याद रखिएगा। तो बस इतना ही है, मैं ज्यादा नहीं टाइम बर्बाद करूंगा, इससे बहुत है। ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। अगर आपको कोई भी इसमें भी अटेम्प्ट में कोई प्रॉब्लम आती है, या फिर आपकी कोई स्ट्रेटजी कुछ और है, और अगर आप पूछना चाहते हो तो वीडियो के कमेंट में जरूर पूछिएगा, मैं देन एंड देयर शाम तक उसके सारे के रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट गाइस, मचा के आना, फोड़ के आना, एकदम कहते नहीं है वॉट लगा देना पेपर की। तो मिलते हैं एनालिसिस में, देखते हैं। आप लोग मुझे मेरे ग्रुप में नीचे चल रहा होगा स्टेप, उसमें ऐड हो जाइएगा टेलीग्राम में, मुझे बताइएगा किसने कितने अटेम्प्ट किए। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन गाइस, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।